मैं डीपी मौर्य SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर से कक्षा 10वीं के जो साइंस में आपको विद्युत का पाठ चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में संयोजित करके उसके तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात किए थे, और आप लोगों ने देखा था कि श्रेणी क्रम में अगर हमारे जो भी प्रतिरोध जुड़े होते थे उनके लिए हम लोग तुल्य प्रतिरोध का मान R1 प्लस R2 प्लस R3 आज प्राप्त किए थे। उसी प्रकार से अगर हमारे कई प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए हमारे इस फार्मूले का हम लोगों ने प्रूफमेंट आपको दिखाया था। अब देखिए बच्चे, हमारे एक इसी से संबंधी कि ये श्रेणी क्रम हमारा हो गया कि श्रेणी क्रम में हम लोग तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, और ये हमारा बेटा कौन सा हुआ, समांतर क्रम में हुआ। अब दोनों में एक हमारा यहाँ पे सिस्टम यह बनेगा कि इससे संबंधी हमारे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न में बात करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है कि संलग्न चित्र में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा सामने आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आप इसमें देखिए कि हमारे इसमें कितने लगे हुए हैं प्रतिरोध। तो आप कहेंगे सर इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं और इनको हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये R1 है और ये R2 है और ये हमारा क्या है, R3 है। ये तीनों प्रतिरोध हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो भी हमारा प्रतिरोध लगे हुए हैं उनका क्रम कैसा है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब हमारे कई प्रतिरोध अगर इस प्रकार से अगर जुड़े होते हैं तो इसको हम लोग कौन सा नाम देते हैं, तो आप कहते हो श्रेणी क्रम में हैं। ठीक क्या बेटा, हमारा श्रेणी क्रम में हैं। तो अब याद देखिए कि अगर हमारे जितने भी प्रतिरोध होंगे अगर ये सभी श्रेणी क्रम में हैं, तो आपने इसके सूत्र के निगमन में देखा था कि अगर हमारे प्रतिरोध सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो सब में धारा का मान समान होगा, जबकि विभवांतर हमारा अलग अलग होता है। तो सर्वप्रथम बच्चों हम इसका निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। याद रखिए, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हल में हम देखेंगे, हल में क्या आएगा, हल में हम कहेंगे कि R1 R2 व R3 श्रेणी क्रम में हैं। क्या कहेंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध इसका हम लोग कहेंगे R है। और श्रेणी क्रम के लिए हमने आपको बताया था कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ पे बच्चों हम कहेंगे R1 की वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 10 ओम, और R2 की वैल्यू आपको चित्र में दिखाई दे रहा है 6 ओम, और R3 की वैल्यू हमारा हो गया 4 ओम। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो R का मान हमारा जो आपको प्राप्त होता है आप कहते हो 20 ओम। अर्थात पूरे परिपथ का तुल्य जो प्रतिरोध हमारा प्राप्त हो रहा है वह आपको मिला कितना, तो आप कहेंगे 20 ओम प्राप्त हुआ। हमारा प्रश्न बेटा यह है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में हमारे जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सब में धारा का मान समान होता है। तो हम क्या करेंगे कि जब हमें तुल्य प्रतिरोध मिल गया है और इसका विभवांतर आपको ज्ञात है तो हम धारा I का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि ओम के नियम से आप कहते हो V इज इक्वल टू होता है
I इंटू आर। तो यहाँ पे कहेंगे बेटा हमको I चाहिए, तो I बराबर होगा V अपान R। तो V का मान कितना दिया है, तो आप कहेंगे V का मान हमारा दिया है 10 वोल्ट, और R का मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना दिया हुआ, तो आप कहेंगे 20 ओम। यहाँ पे रखा गया तो हमारा ये हुआ, ये इससे कट जाएगा, आएगा 1/2 अर्थात 0.5 एम्पीयर। यही बच्चों हमारा क्या हुआ, आपको धारा का मान मिला। अर्थात हमारे परिपथ में जो धारा बह रही है उसका मान कितना है, 0.5 एम्पीयर है। तो इससे हम लोग कहेंगे, हम जानते हैं या कहेंगे श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है ना। इसको ध्यान में रखिएगा बेटा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे कई प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो सभी में हमारा धारा का मान समान होता है। इससे यह सिद्ध होता है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इसमें कितना हमारा धारा का मान प्राप्त हुआ, तो भी आप कहेंगे 0.5, इसमें भी कितना हुआ तो वही, और इसमें भी हमारा वही। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपको दिया है, सेम चीज़ जानकारी करना है। उसमें भी आपको देखिए, आपको दिया गया था तुल्य प्रतिरोध के माध्यम से आपने धारा का मान निकाला, और इस चित्र में आपको दिखाई देखो दे रहा है कि यदि हमारे 3 प्रतिरोध जो हमारे हैं ये आपके 3 ओम का है, जो ये समांतर क्रम में है, और यह जो क्रम हमारा है ये श्रेणी, मतलब कि क्या हुआ कि ये हमारा जो आपके 3 देख रहे हैं ये तीनों हमारे किस क्रम में है, तो आपने कहा कि सर ये हमारे समांतर क्रम में है, और यह किस क्रम में आएगा उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए बच्चों, पहले मैं इसका नाम देता हूं। इसको मान लीजिए ये R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, R3, और इसी प्रकार से मैं इसको R4 के नाम से आपको जान लेता हूं। तो हम कहेंगे अपने हल में यह देखेंगे कि हल में, आइए हम लोग पहले बात करते हैं। आपको दिया है, जो भी दिया है शब्द उससे हम लोग बात करेंगे। तो कहेंगे R1 R2 व R3 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। आइए बेटा, अतः तुल्य प्रतिरोध, इसके लिए बेटा हम लोग तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि ये R डैश है। क्या इसका मान लेंगे, R डैश। तो आप लोगों ने देखा है, अगर कई हमारे प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो उसके लिए हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र होता है 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे R डैश आपने लिया है, इसीलिए हमने माना कि ये R1 R2 व R3 समांतर क्रम में हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध मैंने क्या माना, R डैश। इसीलिए 1/R के स्थान पे हम लोगों ने R डैश लिया। आइए बच्चों, इनके वैल्यूओं को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 होगा। इसका हर हमारा बराबर है, अतः R डैश बराबर, यहाँ पे जगह हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, तो ये हमारा होगा 3/3, ये कट जाएगा, तो हमारा R डैश बराबर बेटा हमारा हो गया कितना, 1 ओम। यहाँ बच्चों एक ध्यान देना कि ये जो पूरा हमारा ये परिपथ है, ये तीनों पार्ट जो हमारे हैं, अब इसको हमने एक बना लिया। अब इसका फिगर हमारा ऐसा बन गया, ये है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसके फिगर में परिवर्तन हो गया, जो वहाँ पे हमारे 3 प्रतिरोध समांतर में दिखाई दे रहे थे, अब वो एक बन गया, अर्थात ये R डैश जिसकी वैल्यू कितनी हमारी आई, 1 ओम आया, और ये R4 है आपका वो 4 ओम ही है, ये हमारा 6 वोल्ट तो आपको है ही। तो
तो ध्यान देना हमारे चित्र में परिवर्तन हो गया कि जो चित्र हमारे यहाँ पे ये 3 थे, अब इसको हमने कितने में बना लिया, 1 बना लिया। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अब जो चित्र हमारा बना R' व R4 अब किस क्रम में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे श्रेणी क्रम में हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कहेंगे कि R4 व R' श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध R। तो आप जानते हैं कहेंगे R बराबर R4 प्लस R', तो यहाँ पे हो जाएगा R4 का मान दिया है आपको 4 और R' का मान है 1, इसको जोड़ दिया बेटा कितना आ गया 5 ओम। तो बेटा पहला उत्तर आपको मिल गया कि हमारे परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो कितना हमारा आ गया 5 ओम। अब आपको चाहिए धारा का मान चाहिए, तो इसको आप लोग नोट करते रहिए, है ना। अब देखिए इसमें हम लोग कहेंगे धारा का मान चाहिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं धारा का मान पूछा है, ये पहला उत्तर आया हमारा बेटा ये। अब हम लोग कहेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से आप कहेंगे V = होता है I × R, तो I बराबर हो जाएगा V/R। तो V का मान कितना दिया है 6 दिया है, R का मान दिया है हमारा कितना बेटा 5, है ना। तो इतना आप लोग इसको कर सकते हैं, कितना 1 कितना हो जाएगा इसका हमारा 2 एम्पीयर। ध्यान देना, तो पहला उत्तर हमारा आ गया, पूरा हमारा कितना हुआ प्रतिरोध, तो आपने कहा 5 ओम, और धारा का मान कितना हमारा पूरे परिपथ में 1.2, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और इस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास आपको यहीं पे हम लोग रख रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग जो है विद्युत के ऊर्जा संबंधी जानकारी के विषय में आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।